सो जैट 2023 स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड सेक्शनल क्या है, थोड़ी सी बढ़ ही सकती है, थोड़ी सी घट सकती है ड्यू टू द मेनी फैक्टर्स। बट इस वीडियो को मुझको पहले बनाना था। मैंने पूरा रिसर्च किया कि क्या जैट के रिजल्ट्स में कुछ एरर है, विल डिस्कस। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे मार्क्स में, तो इसको डिस्कस कर देता हूँ इन अ मास की आपको पता जाए। मैंने उनको बताया कि उनके साथ क्या इशू हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जो आपका है, ये आपका जैट का आपका स्कोर कार्ड इसी टाइप से दिखता है। मैंने डेटाज थोड़े से हटा दिए हैं सो दैट आप इसको बहुत क्लीन देखो। यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होगी, जैट आईडी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। देन क्वांट एबिलिटी की परसेंटेज होगी, इट्स नॉट योर स्कोर। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज। यहाँ आपकी परसेंटाइल होगी, यहाँ VARC का परसेंटेज होगा, यहाँ परसेंटाइल होगी, यहाँ डिसीजन मेकिंग का परसेंटेज होगा, यहाँ परसेंटाइल होगी, यहाँ ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स आपके होंगे, यहाँ परसेंटाइल होगी। जनरल नॉलेज के मार्क्स जनरली कोई देखता नहीं है, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे। देखो मैं बात करता हूं क्यूए की। अगर मैं क्यूए में बात करूं तो लोगों को मैं मान लेता हूं कि उनके 14 मार्क्स आ रहे थे, एज ए नॉर्मल 14 मार्क्स आ रहे थे। और जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उन्होंने कहा कि 3 मार्क्स को हम एक्स्ट्रा आपको ग्रेस पॉइंट देंगे जो क्वेश्चन गलत है। तो उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि मार्क्स कितने आ रहे होंगे, मार्क्स मेरे 17 आ रहे होंगे। तो 17 मार्क्स आउट ऑफ 28 पे उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया और यहां पे वो परसेंटेज गलत आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज गलत नहीं आ रहा है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये 3 मार्क्स अलॉट नहीं किया आपको, तो आपको 14 मार्क्स पे ही परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब लोगों का बोलना है कि सर अगर 14 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे परसेंटेज तो 25 पे कैलकुलेट होनी चाहिए ना। लेकिन देखो 14 मार्क्स का परसेंटेज आउट ऑफ 28 ही कैलकुलेट किया गया है और ये सबके लिए कैलकुलेट किया गया है। तो आपके डी क्वांट में अगर आपको लग रहा है कि आपके 3 मार्क्स कम हो रहे हैं तो डोंट वरी, ये 3 मार्क्स किसी को अलॉट नहीं किया गया है। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, इफ any positive things happens with everyone, this is not a positive things। अगर कोई अच्छा सबके साथ होता है तो अच्छा क्या है, आपके साथ नहीं हुआ ना। या अगर कुछ बुरा सबके साथ होता है तो बुरा नहीं है। तो यहां पे एक्सेल ने, जैट अथॉरिटी ने सेम फीचर्स अपनाया है कि चलो क्या हो रहा है। सबको मैंने 3 मार्क्स का जो देने का बात बोला था, मैं उस मार्क्स को नहीं देता हूं। बाई चांस, अगर बाई चांस मैं बोलता हूं कि जैट ने रिवाइज अपडेटेड मार्क्स अपलोड कर दिया, समटाइम्स ऐसा करते हैं, तो आपके मार्क्स परसेंटेज बढ़ जाएंगे, बट परसेंटाइल में आपको कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, अगर आप सबकी हाइट को मैं अगर 3 इंच बढ़ा भी देता हूं तो जो रैंक होता है ना वो उतना ही रहेगा। तो परसेंटाइल आपका जो क्वांट का फाइनल आ चुका है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कुड बी पॉसिबल, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, कि अगर जैट अपडेटेड स्कोर कार्ड रिलीज करता है तो यहां पे 3 मार्क्स आपके परसेंटेज वाइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। 3 मार्क्स का परसेंटेज इंक्रीज चांसेस है कि जैट अपडेटेड कर सकता है, जिसके में बात चल रही है। बट आप ये मान लीजिए कि अब आपका ये फाइनल है, आता है क्यूए का परसेंटाइल कोई चेंज नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग में किसी को कोई इशू नहीं हो रही है, उनका चलो ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन हटाया भी, जो क्वेश्चन को जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो डिसीजन मेकिंग में सबके सब खुश दिख रहे हैं। प्रॉब्लम कहां हो रही है, क्वांट में। प्रॉब्लम लोगों को वीए में भी हो रही है कि सर मेरे एक क्वेश्चन में इशू हो रहा है। शायद वो पारा जंबल का वो क्वेश्चन है जिसको डिस्क्रिपेंसी लगाई गई थी और जैट ने उस समय नहीं हटाया, बाद में कुछ हटा दिया होगा। तो यहां पे 1 मार्क्स का इशू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की था उससे कुछ मार्क्स यहां पे हो रहे हैं तो यू कुड रेज क्वेरी। आप क्वेरी रेज कर सकते हो, जैट के ऑफिशियल साइट पे जाओ, लॉग इन करो, क्वेरी रेज करो, या आप उनको मेल कर सकते हो कि आई हैव इशू विद द VARC। वो सुन सकते हैं, आपकी सुननी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि क्यूए में किसी को भी कोई इशू हुआ है। परसेंटाइल रिमेन्स सेम। वर्बल में भी परसेंटाइल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जैट स्कोर कार्ड, आप क्वेरी रेज कर दो, डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी। विद इन अ डे और 2 और वीक के अंदर वो आपको अपडेट कर देंगे। अपडेटेड स्कोर कार्ड आपका आ सकता है। इफ यू थिंक कि आपका अपडेटेड स्कोर कार्ड आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफिशियल आंसर की। अभी ऑफिशियल आंसर की आपके हिस्ट्री में होगा। जब आपने जैट की साइट ओपन की होगी तो आप Ctrl+H करो अपने क्रोम पे, या जिस ब्राउज़र में Ctrl+H करो उसमें CDN टाइप करो, उसमें आपका ऑफिशियल आंसर की होगा, या ऑफिशियल आंसर की को आप डाउनलोड किए होगे तो वो भी आपके पास हो सकता है। आप उसके रेफरेंस में बता सकते हो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मच मार्क्स, दैट मीन्स दिस मच परसेंटेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या कर रही थी। अब मुझे यहां पे दिख रहा है तो प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेरी। मेरी इस क्वेरी का आंसर करो। आप क्वेरी रेज कर सकते हो जैट के साइट पे जाके, या आप उनको मेल डाल के भी पूछ सकते हो। आपके जो भी क्वेरी है उसको पूछिए। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है। डन विथ एवरीवन शुड बी डन विथ एवरीवन। परसेंटाइल रैंकिंग यही होता है। तो आई एम नॉट से डिससेटिस्फाइड मैं नहीं हूं।
हाँ, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल लोगों का कम हो सकता है। अगर आपने प्रॉमिस की थी 3 मार्क्स बढ़ाने की, तो आपको 3 मार्क्स बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो 3 मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, बट परसेंटाइल पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्यूए का। टोटल भी आपका परसेंटेज होगा, परसेंटाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कट ऑफ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसमें भी बहुत सिंपल सा है। वो क्या है? कट ऑफ इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। कट ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है इससे। हाँ, क्यूए का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बिकॉज क्यूए थोड़ा सा ईजी है। मैंने उस पूरा आपको डिस्कस कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जैट स्कोर कार्ड अगर अपडेट होके भी आता है तो आपके परसेंटाइल या रैंक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एरर है। इज देयर एनी एरर? एरर मैं नहीं बोलूंगा, कुछ प्लस माइनस हुआ है, लेकिन सबके साथ हुआ है। तो जैट खुद से अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एथिक्स पे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको ऑन द एथिकल ग्राउंड इसे अपडेटेड स्कोर रिलीज करना चाहिए। दिस इज ऑन द एथिकल ग्राउंड। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वाज देयर इन एरर इन द जैट स्कोर कार्ड? अभी तक मुझको कोई एरर नहीं दिखा है, बिकॉज हर एक कोई अपना स्कोर कार्ड, जैसे जैट ने एक्सेल ने स्कोर कार्ड जो रिलीज किया है, वो बेस पॉइंट 28 मान के रिलीज किया है ऑफ क्वांट। बेस पॉइंट 28 और आपके स्कोर पर रिलीज किया है, तो कोई भी इसमें एरर नहीं है। इफ दे से कि हमने ऐसा किया है, दे हैव राइट टू डू एनीथिंग एट द लास्ट पॉइंट, वो कर सकते हैं। बट एथिकल पॉइंट, बिहेवियरल पॉइंट, कुड बी अ चांस कि वो अपडेटेड स्कोर रिलीज करे, बट इसकी उम्मीद मत रखिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, मेल देम, उनको मेल कर दो, या आप उनका ऑफिशियल लॉगिन करो, नॉट द स्कोर कार्ड, ऑफिशियल लॉगिन करके आप क्वेरीज रेज कर सकते हो। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ऐसा हो रहा है, वो क्वेरी को रिप्लाई कर देंगे। मुझे लगता है कि टोटल चीज आपको समझ में आ गई होगी। दिस वाज नॉट एन एरर, उन्होंने बेस वैल्यूज को चेंज किया है। क्वांट में परसेंटेज कैलकुलेट करते समय 28 को बेस वैल्यू लिखा है। 3 मार्क्स जो उन्होंने देने को बोला था वो नहीं दिया है सबके साथ। इसमें कोई भी एरर की बात नहीं है। दिस इज व्हाट अ कॉमन प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बोलता हूं, लास्ट डेट तक जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं होता है, आप कुछ नहीं करते हो, आप उसको चेंज करने के लिए रहते हो। और जैट ने अपने एडमिशन पॉलिसी में ही लिखा है, वी कैन चेंज एनीथिंग एट द लास्ट स्टेज। वो कर सकते हैं, तो कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वीए में लोगों को 1 मार्क्स का डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, आप उसके लिए क्वेरी रेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, क्यूए में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डिस्क्रिपेंसी रेज कीजिए, बट ये सबके साथ हुई है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।